भारतीय फौज की एलओसी पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने नकियाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग करके शहरियों को निशाना बनाया। आईएसपीआर की तरफ से कहा गया है कि जी एलओसी के ऊपर इंडियन साइड से फायरिंग की गई है। यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। एलओसी के सतवाल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। इस फायरिंग के नतीजे में एक शहरी और शहीद हुआ है, जबकि 2 शदीद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान की तरफ से इस सूरत हाल में शदीद एहतजाज किया गया है। मसला उस वक्त बनता है कि जब उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफगानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। हमारे कश्मीर के अंदर पर मंथ या पर ईयर जोन से 20,000 से ऊपर डेड बॉडीज हम उठाते हैं। हमें पता है कि हम क्या चीज़ चल रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि इस नक्शे में उन्होंने कौन कौन सा इलाका शामिल किया है तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सोमवार को एलओसी पर भारतीय सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराकर घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। सेना के एक बड़े अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 30 कारतूस और पाकिस्तान में निर्मित कुछ दवाइयां बालाकोट सेक्टर के मुठभेड़ की जगह से बरामद हुई। उन्होंने बताया कि एजेंसी और पुलिस से मिली सूचना से एलओसी से उस पार इंतजार कर रहे आतंकवादियों की मौजूदगी का खुलासा हुआ था। इन सूचनाओं के अंतर्गत सेना को चौकन्ना कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सतर्क सैनिकों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को एलओसी पार करते वक्त मार गिराया। उधर एलओसी पर पाकिस्तान के आतंकी मारे जाने से पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने एलओसी पर एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। यहाँ पे आपको अहम खबर देंगे। एलओसी के सतवाल सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने चरवाहों पर फायरिंग खोल दी। भारतीय फौजियों की फायरिंग से एक शहरी शहीद हो गया, जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बिल्कुल, भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल सेक्टर पर सीज फायर माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज की फायरिंग से 60 साल शहरी शहीद हो गया। शहीद होने वाले शहरी का नाम मोहम्मद गियास है, तलक ओली गांव से है। मोहम्मद गियास कंट्रोल लाइन पर अपने घर के करीब मौजूद थे। फायरिंग से खेतों में काम करने वाली 3 खवातीन भी शदीद खौफजदा हुई हैं, ट्रामाटाइज हुई हैं। आईएसपीआर के मुताबिक भारत ने नकियाल सेक्टर में आम शहरियों को निशाना बनाया। आईएसपीआर का यह भी कहना था किसी भी मुहिम जोई का मर्जी के वक्त और जगह पर इसका जवाब देंगे। 2 दिन पहले भी बताया गया कि एलओसी पे फायरिंग की गई है। ये मैं पाकिस्तान साइड की स्टोरी आपको बता रही हूँ कि आईएसपीआर की तरफ से कहा गया है कि जी एलओसी के ऊपर इंडियन साइड से फायरिंग की गई है, जिससे एक आदमी यानी कि जो कि रिहायशी था पाकिस्तान साइड के कश्मीर का, उसकी डेथ हो गई, उसको गोली लगी है। कुछ औरतें जो थी वो खेत में काम कर रही थी, वो भी जख्मी हुई हैं। ये बात जो है वो जी बताई गई है या प्रेस रिलीज आई है आईएसपीआर की तरफ से, और उन्होंने ये कहा है कि जी इंडियन साइड से जो है वो बगैर किसी वजह के बिला इश्तियाल यानी कि हम कुछ कर भी नहीं रहते और खामखाई की फायरिंग की गई है। अब कहां तक बात सही है ये तो खैर हमें इंडियन साइड से ही पता लग सकता है जब वहां से कोई जवाब आएगा। अफगानिस्तान के जनरल मुबीन की जानिब से उनके ट्विटर प्रोफाइल पर, एक्स प्रोफाइल पर उनकी प्रोफाइल पिक्चर 19 अगस्त को अपलोड की गई और शेयर करवाई गई, और वो है अफगानिस्तान का मैप, अफगानिस्तान का नक्शा। अगर जनरल मुबीन अपने ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर पर अफगानिस्तान का नक्शा शेयर करवाएं तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला उस वक्त बनता है कि जब उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफगानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि इस नक्शे में उन्होंने कौन कौन सा इलाका शामिल किया है तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। पहले तो मैं भी हैरान और परेशान ही रह गई ये देखकर कि पहले तो ये धमकियां दी जाती थी जी गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है। जब इस तरफ से ये कश्मीर की रट लगी तो फिर उस तरफ से उन्होंने कहना शुरू कर दिया सिर्फ कश्मीर ही नहीं ताड़ा थे, गिलगित बल्तिस्तान भी साड़ा है। अच्छा, फिर कोयटा, बलोचिस्तान और गवादर ये सब की तो बात होती है, लेकिन जो उन्होंने अपना मैप लगाया है उसके अंदर गवादर, बलोचिस्तान, कोयटा, लोरालाई, खैबर पख्तूनख्वा, KPK और डेरा गाजी खान तक यानी पंजाब के इलाके भी शामिल कर लिए। यानी कि जो पाकिस्तान का वो नक्शा रह गया उसमें इस्लामाबाद ही नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद जिनका है, पिंडी इस्लामाबाद, वो रहेगा उनके पास, तो बाकी वो कह रहे हैं वो साडाएगा। तो जनरल मुबीन ने ये जो नक्शा शेयर करवाया, ये सिर्फ नक्शे की हद तक बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा ख़तरनाक है या वो बड़ा अहम है। उसके साथ उन्होंने लिखा क्या है, उन्होंने अपनी
लैंग्वेज में ही लिखा है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता ही चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये उनके आबाओ अजदाद, उनके पुरखों की ज़मीन हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी फतूहात हैं। यानी कि वो गज़नी से लेकर अब्दाली तक और जितने उनके हीरोज़ अभी तक आए हैं, जिनको अपना हीरो कह रहे हैं, उन्होंने जितनी भी फतूहात की हैं और जितनी भी ज़मीनें उन्होंने फ़तह की हैं वो सब की सब उनकी हैं। और उनका कहना यह है कि अब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकायदा उन्होंने ये बात की, अचीवमेंट्स का है उसको, और कहा प्रोटेक्ट करेंगे हम इसको। और फिर उन्होंने कहा कि एक भी जो इंसान है, एक भी जो आदमी है, उसका जो खून है, उसका वो 100 जो है वो शहीद और इस तरह की चीज़ें उन्होंने उसके अंदर लिखी हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसको जो है वो आने वाले दिनों में भी हम ये हमारे हैं और हम इन इलाकों को, इनकी हिफाजत करेंगे। ये सरासर सीधा सीधा एक धमकी है या उन्होंने अपने अज़ाइम का इजहार किया। उनके अज़ाइम क्या है देखिए, इसके अंदर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा ये इलाके हमारे हैं और हम ये लेकर रहेंगे, हम ये दिखाएंगे। ये मतलब हुआ ना इसका। अगर इसका ये मतलब नहीं है तो मेरा ख्याल ये है कि किसी को पाकिस्तान से उन्हें फ़ोन करके या उनसे बात करके पूछना चाहिए की कर रहे हो तुसी, की कर रहे हो, मतलब इसका क्या मतलब है जो आप करें। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये कोई तरीका, यानी इस तरीके से तो पूरी दुनिया का फिर जो नक्शा है वो सबका सभी चेंज हो जाएगा, या हर कोई अगर इस तरीके से करना शुरू हो गया। लेकिन हमारी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि जो अंदरूनी इंतशार है मुल्क के अंदर का, जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो दिन ब दिन ख़त्म होने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि इसको इस तरीके से कहना चाहिए कि जो हमारी नज़र है वो किस चीज़ पर है, वो है कि असद उमर को गिरफ़्तार कर लिया गया है कि हमारे तो अंदरूनी मसाइल इतने हैं। फिर उन्होंने एक बात की कि उनके पास हज़ारों ख़ुदकुश बम्बार उन्होंने तैयार कर लिए हैं। तो देखिए इक्का दुक्का आकर तो फटते फूटते रहते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर और लोगों को भी फाड़ते रहते हैं, दर्जनों लोग उसके अंदर जाँ भाग हो जाते हैं। लेकिन अगर हज़ारों खुदकुश बम्बार इकट्ठे उन्होंने भेज दिए तो बनेगा क्या, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो इलाके जो दिखा रहे हैं अपने, उसके ऊपर उनसे ये कौन पूछेगा कि जनाब एक ही झगड़ा है। इसका एक और एंगल है और वो ये है कि अभी तक इंडिया की तरफ से ये कहा जाता है कि 2 फ्रंट वॉर उनके साथ चाइना और पाकिस्तान करेंगे। यानी उनको जो ख़तरा है वो ये है कि चाइना पाकिस्तान मिलकर 2 फ्रंट वॉर करेंगे, यानी उनको 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरीके से हालात आगे बढ़ रहे हैं और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे चेंज हो रही है और जो जियो पॉलिटिक्स में नए अलायंसेस बने, उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन है। अब अफ़गानिस्तान और इंडिया भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। यानी अभी तक तो उनको था ना कि उनके ख़िलाफ़, लेकिन अब आप ये देखिए कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में या सूरत हाल में इंडिया अफ़गानिस्तान का साथ देगा और अफ़गानिस्तान इंडिया का साथ देगा। और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि बाकायदा जंग की धमकियां दी जा रही हैं और कई मरतबा स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से, काफ़ी हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि जिसमें कभी भी कोई सिचुएशन फ्लेयर अप हो सकती है और कुछ भी होने का ख़तरा हुआ। तो बड़े शादियाने बजाए थे हमने, ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी थी हमने और हमने कहा था वाह वाह ये बस अपने ही बच्चे आ गए। तो अपने बच्चों ने आते ही सबसे पहले हथियार जिसके ख़िलाफ़ उठाने का तहैया किया है वो अपने ही लोग हैं। यानी वो लोग हैं कि जिन्होंने उनके लिए वो कॉन्फ्रेंस करवाई थी, उम्मा कॉन्फ्रेंस करवाई थी। आपने इस्लामिक उम्मा को बुलाया था कि इनके लिए पैसा इकट्ठा किया जाए और इनके ऊपर से सैंक्शंस जो है ख़त्म की जाएँ। और अमेरिका से भी तरले मिनते जो हैं वो जारी थे कि इनके जो फ्रीज़ अकाउंट्स हैं वो उनको दिए जाएँ।